अनुसुईया बता रही है कि पति भगवान होते हैं। पति है ब्रह्मा, पति है विष्णु, पति है भोलेनाथ है। पति ब्रह्मा विष्णु महेश है महाराज। और पति के चरण में गंगा यमुना सरस्वती है। इसलिए पति को भगवान समझना चाहिए। और कह रहे हैं माँ अनुसुईया कि हे बेटी, हे पुत्री सीता, सुनो, धीरज धर्म मित्र अरु नारी आपद काल परचारी। महाराज, मित्र स्त्री और धर्म और धीरज आपद काल में परखना चाहिए महाराज, है नहीं? ये नहीं कि पति को विपत्ति है तो पत्नी इनका साथ छोड़कर चला जाए, घर मायके चला जाए। हा? सावधान माताएं, आप लोग भी सावधान हो जाएं। कल रहकर आप ससुराल जाएंगे, है नहीं? तो कथा श्रवण करेंगे तो आप यह आज्ञा का पालन करेंगे, और नहीं तो सासू एक गारी और पुतहु 4 गारी। फिर आपका भी बदलामी और आपके माता पिता का भी बदलामी होगा या नहीं? यहाँ पर कह रहे हैं कि धीरज धर्म मित्र और नारी आपत काल परखने चारी। अगर पतिदेव आपके बुढ़े हैं, रोगी हैं, ये मूर्ख है, दरिद्र है, ये अंधा है, बहरा है, और इनसे अगर विवाह हो गया तो महाराज समझिए यही आपके लिए भगवान है, सर्वोपरि है। ये नहीं कि इनको छोड़कर अब हम दूसरे के साथ चले जाएं, नहीं। और मान लीजिए अगर आपके पतिदेव के पास पैसा ना हो या दुख पड़ा हो, और उस दुख में अगर आप छोड़कर इनका साथ नहीं देते और इनको छोड़कर आप चले जाते हैं तो महाराज आप पत्नी के लायक नहीं हैं। उनको बोला जाता अर्धांगिनी, आधा शरीर का मालिक। अगर पति दुखी है या रोगी है तो महाराज इनका सेवा कीजिए और हमेशा इनका आपातकाल में साथ दीजिए महाराज, है नहीं? क्योंकि सिर्फ आपका ही आशा रहता है नहीं? विवाह के बाद पति सब कुछ छोड़ देते हैं और आपके हर चीज, हर नाटक को पूरा करने में महाराज अपना सारा जीवन बाहर ही कमाने में बिता देते हैं, है नहीं? हर चीज कहेंगे मेकअप नहीं है, क्या कहते हैं बोरो परस, फेयर लवली है, कौन लवली? फेयर लवली, फेस पास नहीं है जी, ले आइए। तो कहाँ से लाएंगे बेचारे? उनको तो वह चीज लाने के लिए महाराज इनको तो काम करना पड़ता है ना। और आपको हर चीज से महाराज वो सुखी रखते हैं, है या नहीं? तो हमेशा एक पत्नी का धर्म बनता है कि अपना पति का साथ दे और कदमों से कदम मिलाकर चले महाराज। अरे कंजूसों, अच्छी लगी है तो हाँ, इन लोगों का भी मन करता है कि महाराज जी से सुन लो थोड़ा डांट वाट, है नहीं? देखिए अगर संत आपको डांटे तो आप क्रोध मत होइए, समझ जाइए कि हमारे अंतःकरण का हृदय मेल जो है वो संत भगवान डांट कर साफ कर रहे हैं और हमें स्वच्छ बनाने का बार बार प्रयास कर रहे हैं। ये नहीं कि हम कुछ बोल दिए तो रूठ गए, कल से तो कथा सुनने के लिए जाना ही नहीं है? ऐसा नहीं है, नहीं? तो यहाँ पर कह रहे हैं पति कैसा भी हो, पति भगवान होते हैं, है ना? आपातकाल में उनका हमेशा साथ देना चाहिए। और पत्नी को परखने के लिए महाराज, मित्र को परखने के लिए और
धर्म धर्म भी परखता है, आपको खूब कष्ट देगा और वह कष्ट को अगर आप उठा लीजिएगा तो महाराज धर्मो रक्षति रक्षता धर्मा, धर्म की रक्षा आप करें और धर्म आपकी भी रक्षा करें। और महाराज यहाँ पर कह रहे हैं एक ही धर्म है या नहीं, पत्नियों के लिए एक धर्म है। वो धर्म कौन सा है? पतिव्रता धर्म। एक ही धर्म एक व्रत निर्मा, एक ही धर्म एक व्रत निर्मा, आय वचन मन प्रतिपद तेरा, आय वचन मन प्रतिपद तेरा। महाराज अगर आप तमाम व्रत किए हैं महाराज, तमाम व्रत किए, करवा चौथ, तीज व्रत, तीज व्रत कौन कौन करते हैं? तीज व्रत कौन कौन करते हैं? हाथ खड़ा करें। बस इतना ही लोग तीज व्रत करते हैं। हा? जो अपने पति के लिए व्रत करते हैं, कौन कौन करते हैं? हाथ खड़ा कीजिए। मैंने तीज का व्रत होता हरतालिका व्रत, जिसमें निर्जल होकर सहन करना पड़ता है अपने पति देव के लिए। ए हल्ला चंचल बाबा आप भी करते हैं तीज व्रत? तो महाराज अगर तीज व्रत किए हैं, सावधान, तीज व्रत किए हैं, कोई भी व्रत किए, करवा चौथ का व्रत किए हैं, वर पूजा किए हैं, और अगर पति का सेवा नहीं किए हैं तो यह व्रत का कोई लाभ नहीं मिलता। कहते हैं एक ही धर्म एक व्रत नेमा, क्या है तो काय वचन मन पति पद प्रेमा, पति के चरणों से प्रेम करना चाहिए। वो सर्व व्रत होता है महाराज, स्नेह करना चाहिए। क्यों पंकज बाबा है या नहीं? हाँ, थक जाते हैं बेचारे हैं। तो महाराज एक ही धर्म है, वो पति के चरणों का सेवा करना चाहिए। और संत कहते हैं महाराज, संत कहते हैं कि पत्नी, वह पत्नी महान होती है। ए माताएं देखो 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 आ गई है हल्ला मचाने। संत भगवान कहते हैं 4 प्रकार की होती है महाराज, 4 प्रकार की। अगर वह सब उनके अंदर गुण ना हो, अवगुण ना हो, तो महाराज वो सच्चे पतिव्रता नारी कहलाती है महाराज। प्रथम है कि दूसरे पुरुष को स्वप्न में भी ना देखे, है ना, दूसरे पुरुष को स्वप्न में भी नहीं देखे। ये नहीं कि इनसे ज्यादा देखो ना कितना सुंदर पति है और उनसे प्रेम करने लगे। महाराज इस कलयुग में क्या क्या देखना पड़ रहा है, देखिए ना, छोटी छोटी बच्चियां प्रेम की दीवानी हो रही है। और महाराज इनके चक्कर में महाराज अपना पूरा घर परिवार को परित्याग कर देती है और उनके साथ मरने के लिए तैयार हो जाती है महाराज।